हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। और आज का चैप्टर हमारी क्लास 11th की हिंदी की बुक से ईदगाह, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताता है कि अभावग्रस्त बच्चा कैसे कच्ची उम्र में ही अपना फर्ज और घर की जरूरत को समझने लग जाता है। अभावों में पला बच्चा समय से पहले सियाना और समझदार हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक श्रम का महत्व बताते हैं। प्रेमचंद जी बताते हैं कि महीने बाद आई ईद कितना मन भावना सवेरा, धरती पर हरियाली, खेतों में रौनक और गांव में खुशहाली लेकर आई है। हर आदमी जल्दी में है, जैसे कोई सुई लेने दौड़ रहा है तो कोई जूते के लिए तेल, कोई बैलों को खिला पिलाकर तैयार कर रहा है, कोई समय की फिक्र में है। लेखक बताता है कि बच्चे तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता से भरे हुए हैं। किसी ने एक रोजा किया, किसी ने आधा, तो कोई इसे बड़े बूढ़ों के लिए समझता है। उनकी तो आज ईद ने प्रतीक्षा पूरी की है। उन्हें गृहस्थी की कोई फिक्र नहीं है। सेवैये शक्कर उनके अब्बा कैसे और कहाँ से लाएंगे। उन्हें तो ईदगाह जाना है। जेब में खजाना पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। महमूद के पास 12 पैसे व मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, जिनसे वे अनगिनत चीजें लाएंगे। लेखक कहता है, गांव से चले मेले में गांव के बच्चों के साथ हामिद भी था। बच्चे खुशी के मारे दौड़ जाते हैं, फिर अपने अभिभावकों के लिए रुक जाते हैं। हामिद भी पंछी की तरह बिना थके उड़ रहा था। शहर आ गया। शहर के दोनों ओर अमीरों के मकान तथा बगीचे हैं। लड़के सड़क पर जाते हुए फलों पर कंकड़ मारते हैं। माली सोचता है कि कोई फल चुराने आया है तथा गाली देता है तो वे जोर से हंस पड़ते हैं। बच्चे देखते हैं कि शहर के बीच रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, क्लब आ रहे हैं। कुछ आपस में बतियाते हैं कि कॉलेज में बहुत लड़के पढ़ते होंगे, दाढ़ी मूंछों वाले पढ़ते हैं, न जाने इतना पढ़कर क्या करेंगे। एक बच्चा कहता है कि हमारे विद्यालय में 3 बड़े लड़के पढ़ते हैं और तीनों निकम्मे हैं, ऐसे ही ये होंगे। फिर क्लब के बारे में बताते हैं कि यहाँ बड़े बड़े आदमी और उनकी मेमें खेलती हैं और कई तरह के खेल तमाशे होते हैं, परंतु अगर हमारी माँ को कोई बैट भी दे दे तो घुमा भी न पाए। मोहसिन कहता है कि जितना काम हमारी माँ कर लेती है उतना ये कभी नहीं कर सकती। इस प्रकार वे बातें कर रहे थे कि हलवाई की दुकान आ गई। एक बच्चा बताता है कि आधी रात के बाद जिन असली रुपए देकर सारी चीजें खरीद ले जाते हैं, क्योंकि ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हामिद कहता है कि मुझे भी कोई मंत्र बता दे तो जिन ले आऊं। मोहसिन बताता है कि चौधरी साहब के पास भी बहुत से जिन हैं, तभी तो वह धनी है। लेखक कहता है कि जब मेला आगे चलता है तो वह पुलिस लाइन को देखते हैं और उनकी जागरूक होने की चर्चा करते हैं। मोहसिन कहता है कि ये पुलिस वाले ही चोरी करवाते हैं और चोरों का साथ देते हैं। वह बताता है कि मेरे मामा कांस्टेबल हैं और 20 रुपए महीना पाते हैं और 50 ऊपर के कमाते हैं। फिर भी कहता है कि एक दिन में लाखों कमा लाएं पर बदनामी नहीं चाहते। हामिद पूछता है कि इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं, तो मोहसिन बोलता है कि पकड़ने वाले को कौन पकड़ेगा, लेकिन अल्लाह सबको देखता है। उसने मेरे मामू के घर में आग लगाकर सारी पूंजी जला दी। 100 कर्ज लेकर बर्तन खरीद कर लाए। हामिद बोला 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। इस पर एक ने जवाब दिया कि 50 तो एक थैली में आ जाए और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। लेखक बताता है, अब सब घनी बस्ती में पहुंच गए और ईदगाह जाने वालों की और टोलियां भी मिल गई। कोई चमकदार कपड़े पहने तो कोई इक्के पर सवार, कोई मोटर पर, और सभी सुगंधित। गांव से आया छोटा सा दल अपनी गरीबी से बेखबर उमंग से भरा चल रहा था। बच्चों को सब कुछ विचित्र लग रहा था। वे मंत्रमुग्ध हुए ऐसे चले जा रहे थे कि हामिद हॉर्न की आवाज भी न सुन सका और मोटर के नीचे आते आते बचा। अचानक उन्हें ईदगाह नजर आया, जिसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा था। रोजेदारों की पंक्तियां बहुत लंबी थी। यहाँ भेदभाव नहीं था। ग्रामीणों ने भी सर झुकाया और पीछे की पंक्ति में खड़े हो गए। संचालन और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सब एक साथ सिजदा करते हैं और फिर एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसे लाखों बत्तियां एक साथ जले और एक साथ बुझ जाएं। यह अपूर्व दृश्य हृदय को गर्व, श्रद्धा, अपनत्व तथा आत्म आनंद से भर देता है। लेखक कहता है कि नमाज समाप्त होते ही सब गले मिले और खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने लगे। ग्रामीणों का दल तो बच्चों से भी ज्यादा उत्साहित था। हिंडोले में 1 पैसे में झूला झूला रहे थे जो ऊपर से नीचे घूम रहा था। महमूद, नूरे, सम्मी और मोहसिन चरखी वाले झूले पर झूलते हैं, जिसमें घोड़ा, ऊंट, हाथी बैठने के लिए लटके हुए थे।
हामिद दूर खड़ा इन्हें देख रहा था, पर अपने 3 पैसों को वह खर्च नहीं करना चाहता था। सब खिलौने खरीदने जाते हैं। महमूद सिपाही लेता है जो खाकी वर्दी, लाल पगड़ी पहने और एक बंदूक लिए है। मोहसिन कमर झुकाए और मशक पकड़े भिश्ती को खरीद लेता है। नूरे काला चोगा और हाथ में कानून की पुस्तक पकड़े दिखने वाला वकील खरीदता है। ये सब 2-2 पैसे के हैं, परंतु हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। ऐसे में वह चकनाचूर होने वाले खिलौनों को कैसे ले सकता था? कैसे ले सकता है? मोहसिन बोला कि मेरा भिश्ती सांझ सवेरे पानी दे जाएगा, तो महमूद कहता है कि मेरा सिपाही पहरा देगा और चारों को उड़ा देगा। नूरे बोला कि मेरा वकील मुकदमा लड़ेगा, तो सम्मी बोला कि मेरी धोबिन कपड़े धोएगी। हामिद उन खिलौनों से खेलना भी चाहता है, परंतु उसकी निंदा करते हुए कहता है कि ये टूटने वाले खिलौने हैं। कुछ ही देर में मोहसिन रेवड़ी खरीद कर खाता है और हामिद को चिढ़ाता है। हामिद कहता है कि मुझे तुम्हारी रेवड़ी नहीं खानी है, क्योंकि मेरे पास भी पैसे हैं। महमूद कहता है कि मोहसिन तो बदमाश है, पर मैं तुम्हें गुलाब जामुन खिला दूंगा। हामिद मना कर देता है। फिर वह सब सोचते हैं कि हामिद चालाक है, जब हम अपने अपने पैसे खत्म कर देंगे तब ये हमें चिढ़ाएगा। लेखक बताता है कि मिठाइयों के बाद लोहे और आभूषण की दुकानें थीं, लेकिन बच्चों के प्रयोजन की नहीं थी, और वह आगे निकल गए। हामिद लोहे की दुकान पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो रोज उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाएगा तो उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। मिट्टी के खिलौने अक्षण भंगुर हैं, परंतु इससे चाहे रोटी तवे से लेकर चूल्हे में सेको, चाहे आग निकालो, इसका कुछ खराब नहीं होगा। अम्मा के पास न पैसे बचते हैं और न फुर्सत मिलती है। अगर मैं ले जाऊंगा तो वह बहुत खुश होगी, सबको बताएगी और सब मेरी बढ़ाई करेंगे तथा दादी दुआएं देंगी, जो सीधे अल्लाह के दरबार में सुनी जाएगी। हामिद सोचता है कि इन्हें इतना घमंड है कि न तो मुझे खिलौने खेलने के लिए दिए और न मिठाइयाँ दी। जब मेरे अम्मी अब्बा अल्लाह के घर से मिठाइयाँ और खिलौने लाएंगे तो इन्हें खूब सारे दूंगा, तब इन्हें दोस्ती का अर्थ पता चलेगा। चिमटा लेने पर सब हंसेंगे, पर फिर क्या? हामिद ने चिमटे की कीमत पूछी। दुकानदार ने बच्चे से कहा, चिमटा तुम्हारे किसी काम का नहीं। फिर बताता है कि इसकी कीमत 6 पैसे है। हामिद ने सोचा कि 5 पैसे से नीचे बोला तो यह भगा देगा, परंतु फिर भी पूछा कि 3 पैसे में दे दोगे? हामिद कहकर चल पड़ा, परंतु दुकानदार ने उसे 3 पैसे में ही दे दिया। हामिद शान से चल पड़ा। लेखक कहता है कि जैसे हामिद ने सोचा था वैसे ही पहले मोहसिन बोला कि इसका क्या करेगा, तो उसने चिमटा जोर से पटका और बोला कि जरा भिश्ती जमीन पर गिरा के दिखा। महमूद की आलोचन पर हामिद बोला कि चिमटा बंदूक का, फकीरों के चिमटों का, मंजीरों का तथा तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकाल सकता है। सम्मी ने चिमटे को खंजरी से बदलने के लिए कहा, पर हामिद ने मना कर दिया। सब चिमटा लेना चाहते थे, पर उनके पैसे खत्म हो चुके थे और जिद करने पर भी अभिभावकों से मिलने की आशा न थी। सब बच्चे हामिद को बदमाश समझते हैं। अब बच्चों के 2 दल थे। सम्मी अपने दल को छोड़कर हामिद से जा मिला। एक दल के पास मिट्टी थी तो दूसरी ओर फौलाद। वाद विवाद हो रहा था। अगर शेर आ जाता तो मिट्टी के खिलौने अपनी अपनी चीज गिराकर भाग जाते, पर चिमटा शेर की आंखें निकालने से भी नहीं चूकता। लेखक बताता है कि बच्चों में विवाद छिड़ गया। मोहसिन ने कहा यह पानी नहीं भर पाएगा, तो जवाब मिला कि एक डांट पड़ते ही भिश्ती आकर दे जाएगा। महमूद बोला कि फिर बचने के लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, तो हामिद बोला कि दंड देने के लिए सिपाही पकड़ेगा कैसे, वही भाग जाएगा। मोहसिन ने कहा तुम्हारे चिमटे का मुंह आग में जलेगा, तो जवाब मिला कि आग में बहादुर कूदते हैं। महमूद बोला कि और तो कुर्सी पर बैठेंगे और यह बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। तो हामिद ने धांधली से कहा कि वह वकील का पेट फाड़कर कानून को उसके पेट में डाल देगा। मुंह से निकलने वाले कानून को वापस पेट में पहुंचाने की बात से सब चुप हो गए और रुस्तमे हिंद का बोलबाला हो गया। लेखक कहता है कि विजेता स्वाभाविक रूप से आदरणीय होता है। संधि की शर्त अनुसार सब बच्चों ने चिमटे को खेलने के लिए बारी बारी अपने खिलौने हामिद को दिए। हामिद ने हारने वालों को दिलासा दी कि तुम्हारे खिलौने सचमुच बहुत सुंदर हैं, जो बोलते हुए प्रतीत होते हैं। मोहसिन बोला कि खिलौने के लिए उन्हें कोई दुआएं नहीं देगा। हामिद को हाँ कहनी पड़ी, क्योंकि यह सच्चाई थी। रुस्तमे हिंद चिमटा सब खिलौनों का बादशाह था। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने उसे केले दिए। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने केले खिलाए, परंतु महमूद ने चिमटे के कारण केवल हामिद को साथी बनाया।
लेखक बताता है कि 11 बजे जैसे ही सब घर पहुंचे, मोहसिन की छोटी बहन भिश्ती को छीनकर ऐसे कूदी कि भिश्ती स्वर्ग पहुंच गया। उनमें मारपीट हो गई। रोए तो माँ ने भी दोनों को चांटे चढ़ दिए। मियाँ नूरे के वकील को 2 कुटिया गाड़कर उस पर तख्ती रखकर तथा कालीन बिछाकर बिठाया गया। पर जैसे पंखा झलने बैठे, वकील साहब पंखे की चोट से नीचे आ गिरे और सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। महमूद ने एक टोकरी में लाल रंग के कपड़े बिछाए और सिपाही को उसमें लिटाया। उसके भाई बहन उससे खेलने लगे और खेल खेल में टोकरी नीचे गिर गई। लेखक कहता है कि हामिद के आने की आवाज़ सुनते ही दादी दौड़ी गई और उसे गोद में उठा लिया। चिमटा देखकर वह चौंकी और उसकी कीमत पूछी। 3 पैसे का नाम लेते ही अमीना व्याकुल हो उठी कि पूरा दिन बिना खाए पिए गुजार दिया, फिर मेले से क्या चिमटा ही मिला था। हामिद अपराधी की तरह बोला कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए ले आया। दादी अम्मा खुशी और स्नेह के मारे चुपचाप रोने लगी। बच्चे के त्याग, विवेक और प्यार से वह गदगद हो गई। उसे दुख हुआ कि मिठाई खाते बच्चों को देखकर हामिद चिमटा लाया। अब घटना चिमटे से विचित्र थी। दादी अमीना बच्चे की तरह रो रही थी और हामिद बूढ़े की तरह समझा रहा था, जो बेचारा खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।